Hello everyone, welcome to this class. In this class we will going to learn about interference. Now interference क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है जब लाइट जो एक वेव है, वेव ऑप्टिक पढ़ रहा है तो हम वेव की बात करेंगे। तो लाइट जो एक वेव है, वेव की फॉर्म में चलती है, ये वेवलेट के फॉर्म में चल रही है। तो जब भी वो किसी एक सोर्स से निकलती है, जब भी वो किसी एक सोर्स से, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, आप देख सकते हैं, इस सोर्स से निकल रही है और ये सिंगल स्लिट है। सिंगल स्लिट के बीच में ये छोटा सा गैप आपको दिख रहा होगा, ये गैप है। ये जो गैप है उस गैप में से एक सोर्स की तरह यहाँ पे हर जगह लाइट टकरा रही है, लेकिन ये निकल नहीं पा रही। इस वाले सोर्स से ये निकल पा रही है। हमें पता है लाइट एक इंडिविजुअल सोर्स की तरह काम करता है, इंडिविजुअल सोर्स की तरह वर्क करता है जब वो सेकेंडरी वेवलेट पे रहता है। सो यहाँ पे एक सेकेंडरी सोर्स की तरह वो काम कर रही है। एक सोर्स अलग सोर्स है, सोर्स सो हम ले लेते हैं उसको सोर्स 1 S1। अब ये जो वेवलेट है, जब ये दूसरे वाले स्लिट पे जा रही है तो यहाँ पे भी हमने दो छोटे छोटे गैप बना रखे हैं, तो यहाँ पे भी ये अलग एक सोर्स की तरह काम करेंगे। तो हमने एक ही लाइट से दो सोर्स बना लिए, एक ही लाइट से दो सोर्स बना लिए। ठीक है। आप कई बार बच्चों का सवाल होता है कि सर ये जो इन्होंने किया, ये जो सिस्टम डबल स्लिट लगाया था, वो सीधा ही पहले स्लिट में ही दो गैप कर देते, तो पहले स्लिट में दो गैप कर देते तो हमको उतना अच्छे से इंटरफेरेंस नहीं मिलता जितना अच्छे से इंटरफेरेंस चाहिए, क्योंकि हमें जो वेव चाहिए था वो सेकेंडरी वेव चाहिए था। ठीक है, हमें जो वेव चाहिए था वो सेकेंडरी वेव चाहिए थे, सेकेंडरी वेवलेट्स वाली वेव चाहिए थे। तो यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट वाली वेव्स आती, पर उसमें खुद ही इंटरफेरेंस होता, इसमें खुद ही इंटरफेरेंस हो जाता। ठीक है, तो वो इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए हमें टू डिफरेंट कोहेरेंट सोर्स चाहिए था। तो यहाँ पे ये कोहेरेंट सोर्स हमें मिल गए, इसीलिए हमने डबल स्लिट यूज़ किया है। नाउ कोहेरेंट सोर्स क्या होता है ये जानना है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन इट इन अदर वीडियो। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? नाउ जब दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट जाती है, दोनों इंडिविजुअल सोर्स की तरह काम कर रही होती है, तो ये वेव यहाँ से जा रही है, दूसरी वेव यहाँ से जा रही है, तो ये जाके आगे चल के आपने देखा होगा पानी के अंदर दो एकदम शांत पानी होता है, दो पत्थर मारोगे दो अलग अलग कोनों से, तो वेव जो आगे बहती है वो आगे जाके कहीं मिलती है, उसे इंटरफेरेंस बोलते हैं। वो इस तरीके का कुछ पैटर्न शो करती है, जिसमें कहीं पे डार्क मिलता है, कहीं पे ब्राइट मिलता है, डार्क ब्राइट। ठीक है, तो ये डार्क ब्राइट का एक रैंडम पैटर्न होता है, रैंडम बोल रहा हूँ, एक पैटर्न जो हमें मिलता है, वो पैटर्न को ही इंटरफेरेंस पैटर्न बोला जाता है या इंटरफेरेंस बोला जाता है। ठीक है, ये पैटर्न हमें इंटरफेरेंस के वजह से मिलता है। ठीक है, चलिए अब इसमें नोट करने वाली बात ये है कि ये जो पैटर्न है उसको ये जो ब्लैक पोर्शन है और ये जो डार्क पोर्शन है और ये जो ब्राइट पोर्शन है, डार्क पोर्शन को क्या बोला जाता है? डार्क पोर्शन को बोला जाता है डार्क फ्रिंज। क्या बोला जाता है? डार्क फ्रिंज। और ब्राइट को ब्राइट फ्रिंज बोला जाता है। ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बोला जाता है इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब ये ध्यान रखिएगा। अब सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक लाइट सोर्स है, और ये लाइट सोर्स अब आपके पास इस तरीके से है कि आप मान लीजिए, इसको मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, एंड ये यहाँ से अब इस तरीके से हमारे पास पैटर्न है, दोनों सोर्स से लाइट आ रही है, और ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया कि भैया ये डिस्टेंस का नाम है डी, कैपिटल डी, ये जो डिस्टेंस है। और ये सोर्स और ये सोर्स 1 और सोर्स 2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको नाम दे दिया डी, स्मॉल डी। ठीक है, क्यों दिया? क्योंकि हम ये पैटर्न किसी भी पॉइंट पे स्क्रीन पे हम चाहते थे कि किसी भी पॉइंट पे मैं टच करूं या फिर मैं किसी भी पॉइंट पे जानना चाहूं, किसी भी पॉइंट पे कि भैया यहाँ पे डार्क मिलेगा कि ब्राइट मिलेगा।
ठीक है, या फिर मुझे पहला डार्क जो मिला है और वो पांचवा डार्क मिला है, वो दोनों के बीच में गैप कितना है ये जानना है, या फिर पांचवें डार्क का मीन पोजीशन से गैप कितना है, दिस इज़ द मीन पोजीशन से गैप कितना है, ये सब जानना है। तो ये सब जानने के लिए एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है हमारे पास, सो वो डेरिवेशन पे हम आ जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, हेलो, हाँ, अब समझिए कि मान लीजिए पहले आपने देखा कि कैसे भी ये दो सोर्स आ गए थे, तो अभी ये दो सोर्स को मैंने नोटबुक में बना लिया। ये दो सोर्स हैं आपके, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो स्मॉल d है, और जो स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है वो कैपिटल D है। ठीक है, यहाँ तक ये कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, अब मान लीजिए किसी P पॉइंट पे मान लीजिए ये स्क्रीन है, और ये किसी P पॉइंट पे अपने को एक इंटरफेरेंस पे क्या मिल रहा है, कौन सा इंटरफेरेंस मिल रहा है, कौन सा डार्क मिल रहा है, कौन से नंबर का डार्क मिल रहा है, कौन से नंबर का ब्राइट मिल रहा है, ये पता करना है। या फिर डार्क या ब्राइट क्या मिल रहा है ये पता करना है, कौन सा फ्रिंजेस मिल रहा है वो पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो वो आके अब चलिए देखते हैं। तो चलिए मान लीजिए ये जो मिड पॉइंट है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, दोनों सोर्स के बीच का, उसके मिडल से मैंने एक स्क्रीन के मिडल तक एक पैरेलल लाइन खींच दी, परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। तो यहाँ पे मेरे को एक मिड पॉइंट O मिला। O पे भी हमारा एक सोर्स का, बट ऑब्वियस जो सोर्स आएगा वो आपका ब्राइट रहेगा। ठीक है, अब समझिए। सो अगर ये टोटल डिस्टेंस D है, तो S1 और S1D कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये D/2 हो जाएगा। यस और नो? यस, वेरी गुड। सेम वे S2D भी अपना D/2 हो जाएगा, ये भी D/2 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ ध्यान रखने का है। अब ये मान लीजिए मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से मुझे जानना है कि कौन सा पोजीशन है, क्या डिस्टेंस है। तो मीन पोजीशन से ही हम डिस्टेंस देखते हैं। तो ये डिस्टेंस को मैंने x ले लिया। ठीक है, x एज्यूम कर लिया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक S1P करके एक लाइन ड्रॉ किया, सेम वे S2P करके एक लाइन ड्रॉ किया। ये दोनों क्या है, मेरे पाथ है। ठीक है ना, पाथ है। ये कौन सा पाथ है, सोर्स 1 का पाथ यहाँ पे है, सोर्स 2 का पाथ लेंथ यहाँ पे है। सो दिस इज़ द पाथ लेंथ। ये दोनों पाथ लेंथ का अगर मैं डिफरेंस कर दूँ, यानी S2 माइनस S1 फाइंड कर लूँ, तो मेरे को पाथ डिफरेंस आ जाएगा। पाथ डिफरेंस आ जाएगा मतलब ये डिस्टेंस कितना है, लगभग ये आ जाएगा मेरे को। ठीक है, चलिए तो ये समझते हैं, ये दोनों के पाथ डिफरेंस हम समझते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें, A² माइनस B² का। ठीक है, जिसमें मुझे मिलता है A प्लस B एंड A माइनस B, मल्टीप्लाई में, दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो मुझे A माइनस B फाइंड करना था, तो A² माइनस B² डिवाइडेड बाई A प्लस B हो जाएगा। तो हमको A माइनस B मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया, A² माइनस B² लिया और उसकी जगह लिखा A माइनस B इंटू A प्लस B। अब मेरा A प्लस B को दूसरी साइड ले के जाने का टर्म हो गया, तो A प्लस B को दूसरी साइड लेके गया, तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया A प्लस B, एंड मेरे पास यहाँ पे A माइनस B ही रहा। ठीक है, A माइनस B रहा। सो A माइनस B की वैल्यू, वैसे ही यहाँ पे ये Y2 माइनस Y1 कर सकते हैं। Y2 माइनस, यहाँ पे हम Y2 माइनस Y1 कर सकते हैं। सो Y2 माइनस Y1 इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं Y² माइनस Y2² माइनस Y1²। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, ये सबको हटा देते हैं। आई एम सॉरी ना। अब देखिएगा। ठीक है, सो अब ये है कि इन ट्राइंगल, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, Y1² की। तो ये इसके लिए मुझे एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा, कौन सा, S1P और M। ठीक है, Y1 के लिए तो ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, Y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर यानी D का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कितना है, ये टोटल x है, टोटल x है, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा x माइनस दिस, और ये कितना है, ये कितना था हमने पता किया था ना, ये क्या था d/2, यस यस सुनो, सो x माइनस d/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो x माइनस d/2 ये डिस्टेंस हो जाएगा, और ये पूरे का स्क्वायर कर देंगे, तो वही चीज़ मैंने लिखा है d² प्लस x माइनस d का होल स्क्वायर, ये हो गया y1 का स्क्वायर। सेम y2 क्या हो जाएगा, तो y2 का डिस्टेंस तो यहाँ से भी थोड़ा सा बढ़ गया, ये डिस्टेंस बढ़ गया, सो यहाँ पे x माइनस आई एम सॉरी x माइनस की जगह x प्लस d2 स्क्वायर आ जाएगा, तो x प्लस d2 स्क्वायर आ जाएगा, बाकी नीचे का कैपिटल D तो एज इट इज़ रहेगा। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, यस सुनो, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, अब आते हैं, अब आप आगे बढ़ते हैं ना, इंटरफेरेंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ट्राइंगल S1MP लिया था हमने, जिसका फॉर्मूला हमने ये रखा था y1 स्क्वायर इज इक्वल टू d² प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और वैसे ही ट्राइंगल S2NP, S2 इज़ द सोर्स टू NP, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा y2 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस d2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस d स्क्वायर, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। नाउ पार्ट डिफरेंस क्या होता है, सो द पार्ट डिफरेंस गिव्स अस द whether it is dark fringe or the point, यहाँ पे पॉइंट छूट गया था, पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा, द पॉइंट वेदर इट गिव्स द डार्क और ब्राइट फ्रिंज, वो जो पॉइंट है y पॉइंट हमने लिया, p पॉइंट लिया, वो p पॉइंट जो है वो डार्क फ्रिंज है कि ब्राइट फ्रिंज है, वो वहाँ पे पता कर रहा था, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस करते हैं, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर हम फॉलो कर रहे हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दिया, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और सेम एज माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, तो ये d स्क्वायर कट गया। अब चलिए ये फॉर्मूला से a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर को एक्सपेंड कर देते, तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड किया, तो a x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस xd, फिर इसको एक्सपेंड करते हैं, तो जो भी आएगा सब में माइनस टर्म आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस d/4 x, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस xd, सब कट गया, बचा xd प्लस xd, दैट इज 2xd, ठीक है। तो 2xd यहाँ पे बच गया। नाउ y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या हो गया, 2xd अपॉन y2 प्लस y1, ठीक है, ये 2xd के साथ था। नाउ x क्या है, x डिस्टेंस आपको, ये जो पाथ डिफरेंस था यहाँ पे, ये जो मिड पॉइंट O था, O से P तक का डिस्टेंस हमने x लिया था, ये x था, और स्मॉल d क्या था, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस था, वो s था, ठीक है, याद आ गया, हाँ, नहीं तो वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा बैक जाइए, आपको दिख जाएगा S1 S2 क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपका पाथ डिफरेंस खत्म हो जाता है कि पाथ डिफरेंस आ गया। अब एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि डार्क फ्रिंज जब होता है तो हम डार्क फ्रिंज के लिए लेते हैं कि अगर डार्क फ्रिंज है तो अपने को ब्राइट फ्रिंज होता है तो हम लेते हैं n लैम्बडा के बराबर पाथ डिफरेंस अगर n लैम्बडा के बराबर है तो वो है आपका ब्राइट फ्रिंज। वही सेम वे 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 है, तो ये है डार्क फ्रिंज, ये क्या है, डार्क फ्रिंज, ठीक है। सो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज को हम थोड़ी देर में देखते हैं। चलिए ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज को देखा जाए। सो यहाँ पे डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के लिए तो मैंने बताया था, डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है n लैम्बडा होता है और ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है
2n प्लस, अच्छा सॉरी वहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया था, एक्चुअल में प्लस होता है, 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2 होता है, ठीक है। यानी ये जनरली ऑड नंबर के लिए आता है। आपको 2n प्लस 1 करोगे, n की कोई भी वैल्यू डालोगे आपके पास ऑड ही आएगा, यहाँ पे ऑड आएगा और यहाँ पे इवन टर्म आएगा, ठीक है ना। ऑड इन सेंस पॉइंट में आएगा, 2n, n की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1। सेम में इसकी जगह 2 रखा तो 2 2 जा 4 प्लस 1 3, 3 बाई 2 यानी 1.5। इस तरीके से चल रहा है, यानी ये पॉइंट में आ रहा है। ऑड में, ऑड इन सेंस ये पॉइंट में आएगा, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 आएगा और यहाँ पे ये 1 रहेगा तो 1.5, 2 2.5, 3 3.5, 4 4.5, इस तरीके से रहेगा। 1 2 3 इसके लिए एंड 1.5 2.5 3.5 4.5 डार्क फ्रिंज के लिए रहेगा। यहाँ तक तो हमें मैथमेटिक इक्वेशन से समझ में आ चुका है, ठीक है। तो हमने ये जो पाथ डिफरेंस था उसको, ये जो पाथ डिफरेंस था इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने n लैम्बडा के साथ कंपेयर कर दिया। सो 2xd, यहाँ पे मेरे पास लैम्बडा की वैल्यू चाहिए था या आपके पास d की वैल्यू चाहिए या x की वैल्यू चाहिए, किसी भी वैल्यू को आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, x इज लैम्बडा इज इक्वल टू x प्लस एक्स डी स्मॉल d अपॉन n इंटू कैपिटल D। ना ये d कैसे आया, तो ये d कैसे आया ये अभी मैं समझा देता हूँ। वो जो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये जो आप फिगर देख रहे थे, ये जो आपने फिगर देखा था, ठीक है, ये जो आपने फिगर देखा था, इस फिगर के अंदर, इस फिगर के अंदर, ठीक है। सो इस फिगर के अंदर वापस बात करते हैं। अब इस फिगर के अंदर क्या था बच्चा लोग, कि ये जो y1 डिस्टेंस है और y2 डिस्टेंस है, एक तो ये बहुत छोटे गैप के लिए हैं और दूसरा d जो है, कैपिटल D जो है बहुत 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 बड़ा है स्मॉल d से। तो वहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं कि जो y1 डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों लगभग सेम है। सो y1 यहाँ पे इक्वल टू y2 हो जाता है एंड डेट इज इक्वल टू डिस्टेंस d हो जाता है। y1 को भी d ले लेते हैं, y2 को भी d एज्यूम कर लेते हैं। पता चला? चलिए तो वापस अपने उस पे आ जाए, इक्वेशन पे आ जाए, ठीक है, वापस अपने इक्वेशन पे आ जाते हैं। सो ये रहा इक्वेशन। यहाँ पे आपका y1 प्लस y2 की जगह 2d रखा मैंने। जब 2d रखा तो यहाँ से ये नीचे भी 2 था और ऊपर भी 2 था, नीचे और ऊपर का 2 और नीचे का 2 दोनों 2 कट जाता है तो बचता है xd अपॉन कैपिटल D, xd अपॉन कैपिटल D बचता है। कैसे बच रहा होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस लिख देता हूँ, चलिए ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2xd अपॉन 2d, ये और ये कट गया तो बचा क्या, xd अपॉन d बचा। यही n लैम्बडा इज इक्वल टू xd अपॉन d बचा। तो अगर यहाँ से n को भी दूसरी साइड लेके आ गए तो बचेगा लैम्बडा इज इक्वल टू xd बाई nd। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला टू फाइंड। कोई भी आपको n नंबर पे 1 2 3 5 6 7 8 कोई भी ब्राइट फ्रिंज चाहिए, आप उस ब्राइट फ्रिंज का, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, यानी x आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? सेम वे जब हम ब्राइट डार्क फ्रिंज के लिए करते हैं तो ये वाला फार्मूला रखना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये वाला फार्मूला रखना पड़ेगा एंड दैट इज इक्वल टू 2xd। अगेन यहाँ पे 2d लेना पड़ेगा, इसकी जगह 2d ले लेते हैं, 2 और 2 कट जाता है एंड xd इज इक्वल टू 2x प्लस n अपॉन n 2n प्लस 1 इंटू d, ठीक है। आपका ये आ जाता है वैल्यू, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके जब हम लैम्बडा फाइंड करना चाहें, ठीक है। लैम्बडा को छोड़ के बाकी सबको दूसरी साइड लेके गया, लैम्बडा को छोड़ के बाकी सबको दूसरी साइड लेके गया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। लैम्बडा को छोड़ के बाकी सबको दूसरी साइड लेके गया, यानी इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो दूसरी साइड जब लेके गया यहाँ पे तो आपके पास ये कुछ फॉर्मूला आ गया
हमें क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमारा इंटरफेरेंस कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमारा इंटरफेरेंस कंप्लीट होता है। इसके बाद का टॉपिक रहेगा डिफ्रैक्शन, जो सिंगल स्लिट होता है, कोई ऑब्स्टिकल होता है, वो ऑब्स्टिकल के जैसे मान लीजिए बाउंड्री है या ऑब्स्टिकल है, उसके किसी शार्प एज से लाइट टकरा के बेंड हो जाती है, ठीक है। उस बेंडिंग को उस बेंडिंग की वजह से जो इंटरफेरेंस जैसा पैटर्न एक शो करते हैं उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। उस डिफ्रैक्शन को हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।